रूस और यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो शांति की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। अगर इस्तीफा देने से शांति आती है तो यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही और कहा कि ट्रंप हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन रूस का खतरा हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पुतिन हम पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक ट्रंप सत्ता में है। उन्होंने कहा हमें शांति और ऐसी गारंटी चाहिए जो ट्रंप और पुतिन के जाने के बाद भी बनी रहे। आपको बता दें कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के लिए कहा था कि वो बिना चुनाव वाले तानाशाह हैं। तो 3 साल यूक्रेन और रशिया के इस जंग को लेकर और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज़ेलेंस्की ने ये बातें कही। और ज़ेलेंस्की ने अपने इस्तीफे को लेकर क्या बयान दिया है ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं आज और इस वक्त यूक्रेन की सुरक्षा चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मकसद दशकों तक सत्ता में बने रहना नहीं है, शांति के लिए मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यह बात वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोटे तौर पर कही है एक कार्यक्रम के दौरान। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, ज़ेलेंस्की पद छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि नेटो की सदस्यता दी जाए और जो सिक्योरिटी है यूक्रेन की वो सुनिश्चित की जाए। नेटो की सदस्यता ही वो केंद्र बिंदु है जिसके कारण ये युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब ज़ेलेंस्की यही डिमांड कर रहे हैं, ये कितनी प्रैक्टिकल आपको लगती है? दूसरी बात ये कि इस डिमांड के जरिए क्या ज़ेलेंस्की हार्ड बार्गेन करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं? ये देखिए, ज़ेलेंस्की जो है लगातार अपनी शिकायत को दोहराते रहे हैं कि जो एक पीस टॉक्स शुरू हुआ है रूस और अमेरिका के बीच, उसमें यूक्रेन को भागीदार नहीं बनाया गया है, ज़ेलेंस्की को उसमें न्योता नहीं गया। और इसी मद्देनजर उन्होंने जब अपनी शिकायत की तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि ज़ेलेंस्की का इस बातचीत में हिस्सा लेना उतना अहम नहीं है, यूक्रेन के पास कोई कार्ड नहीं है। और उन्होंने जब ये भी कह दिया कि एक ऐसे डिक्टेटर हैं जो बिना चुनाव के सत्ता में बने हुए हैं, तो उसके बाद से इसी परिप्रेक्ष्य में सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो सत्ता छोड़ने को तैयार है बशर्ते कि इससे यूक्रेन में शांति आए, शांति की स्थापना हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि नेटो की सदस्यता के बदले भी वो पद छोड़ सकते हैं। नेटो की सदस्यता वो बड़ा अहम मुद्दा है जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई और रूस इस मामले में कोई रियायत नहीं देना चाहता। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप भी जो है वो यूक्रेन की नेटो सदस्यता के खिलाफ नजर आ रहे हैं, वो भी इसको रूल आउट करके चल रहे हैं। तो ऐसे में यूक्रेन को नेटो की सदस्यता तो नहीं मिलेगी, लेकिन अपने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेटो की सदस्यता नहीं मिलती है तो तकरीबन 1 लाख यूरोपीय सैनिकों की जरूरत होगी यूक्रेन की सुरक्षा के लिए। तो तमाम तरह की जो बातें हैं वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से की जा रही है ताकि यूक्रेन की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। आज 24 फरवरी है, 3 साल पूरे हो चुके हैं। आज कीव में एक बड़ा इंटरनेशनल समिट है जिसमें तकरीबन 13 जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इन पर्सन हिस्सा लेने जा रहे हैं। 20 या 24 के आसपास ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो जो एक ट्रंप की तरफ से कोशिश है उसको लेकर यूरोपीय कंट्रीज में भी चिंता है और उनको लगता है कि अगर यूक्रेन में रूस की मनमर्जी का समझौता हुआ तो आगे उनके देशों पर भी खतरा होगा। तो सवालात तमाम है और देखना यह है कि ट्रंप की कोशिश किस तरह से रंग लाती है। सऊदी अरब में भी दूसरी बार रूस और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होने की भी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के जंग के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 3 साल पूरे होने पर यूक्रेन कितना बदला है ये आपको समझा दें। युद्ध में कितना यूक्रेन बदला ये ऐसे पता चलता है कि 45,000 से ज्यादा सैनिकों की इस युद्ध के दौरान मौत हो गई। 3,90,000 सैनिक घायल बताए जाते हैं। बताया जाता है 40,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है और यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा नागरिक विस्थापित हुए हैं। यूक्रेन का करीब 11% हिस्सा अभी फिलहाल रूस के कब्जे में बताया जा रहा है। तो 3 साल की शुरुआत के 3 साल युद्ध के पूरे होने के साथ साथ ही युद्ध का अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर हुआ है। 2022 में रूस की जीडीपी 1.3% गिरी और ऐसे ही बहुत से आंकड़े हैं जो इस युद्ध को लेकर सामने आ रहे हैं।